आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आवर तथा ज़ीरो आवर के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। भारत की संसद, उसका पूरा नाम है संघीय संसद। द यूनियन पार्लियामेंट द्विसदनीय है, बाई कैमरल है, और साथ में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी उसका कंपोनेंट पार्ट है। आर्टिकल 79 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि पार्लियामेंट का गठन भारत के राष्ट्रपति से तथा 2 सदनों से होगा। Parliament of India shall be constituted by President of India and 2 houses. एक अपर हाउस राज्यसभा, उसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। दूसरा निम्न सदन, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, उसे हाउस ऑफ पीपुल भी कहते हैं। तो भारत की संसद का गठन भारत के राष्ट्रपति से तथा 2 सदनों से, उच्च सदन राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट तथा निम्न सदन लोकसभा हाउस ऑफ पीपुल से होता है। प्रत्येक दिन सदन की कार्यवाही का प्रारंभ प्रश्नकाल से होता है, प्रश्न प्रहर से होता है। दोनों सदनों में कार्यवाही का प्रारंभ प्रश्नकाल से होता है, प्रश्न प्रहर से होता है, क्वेश्चन आवर से होता है। इसमें संसद सदस्य मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। प्रश्न तीनों ध्यान रखें, तारांकित या स्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित या अनस्टार्ड क्वेश्चन, और तीसरा लघु सूचना क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब इसमें जो स्टार्ड क्वेश्चन है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेना चाहिए। स्टार्ड क्वेश्चन, एक एमपी एक दिन में एक सवाल पूछता है। एक दिन में एक एमपी सिर्फ एक प्रश्न पूछ सकता है, और मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर मौखिक देंगे। यदि प्रश्नकर्ता एमपी उनके द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है और सूचना चाहता है तो वह अनुपूरक क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी कर सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न पूछने से पहले 10 दिन एडवांस नोटिस देना होता है। 10 दिन पहले से नोटिस दे दीजिए कि मुझे यह प्रश्न पूछना है। मंत्री जी को 10 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा। और ये जो अनस्टार्ड क्वेश्चन है, इसका उत्तर मंत्री लिखित देंगे। स्टार्ड क्वेश्चन का उत्तर मौखिक होता है और उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर और सूचना चाहते हैं। लेकिन अनस्टार्ड क्वेश्चन के लिए पहले तो 10 दिन का नोटिस देना होता है, फिर इसका उत्तर मंत्री जी लिखित देंगे, और जो भी उत्तर वह देंगे वो सदन के पटल पर औपचारिक रूप से रखा जाएगा। और अनस्टार्ड क्वेश्चन के संबंध में अनुपूरक क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। यह खास बात है इसमें। अब तीसरा क्वेश्चन होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। कोई भी
अर्जेंट विषय है और उस पर अर्जेंट क्वेश्चन, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, अर्जेंट क्वेश्चन है, तो अर्जेंट क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन अर्जेंट क्वेश्चन के संबंध में आपको नोटिस देना होगा और उसमें क्या अर्जेंसी है यह डिस्क्लोज करना होगा, यह स्पष्ट करना होगा। पीठासीन अधिकारी, स्पीकर या चेयरमैन, लोकसभा अध्यक्ष या विधान परिषद कह रहा हूं, राज्यसभा के चेयरमैन, सभापति महोदय, वो देखेंगे कि क्या वास्तव में इस प्रश्न में अर्जेंसी है। यदि वह अर्जेंसी के प्रति संतुष्ट है तो प्रश्न पूछने की अनुमति दे देंगे और यह शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप यह सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन किस विषय पर पूछा जाए। कॉमन सेंस इसका उत्तर निकालिए। शासन, प्रशासन, जनहित, राष्ट्रहित से जुड़ा कोई भी प्रश्न संबंधित मंत्री से सदस्यगण पूछ सकते हैं। अब आइए 0 आवर, इसको शून्य काल या शून्य प्रहर कहते हैं। 0 आवर जैसा कि नाम से ही दर्शित हो रहा है, ठीक 12 बजे शुरू होता है। प्रश्नकाल समाप्त हुआ, क्वेश्चन आवर समाप्त हुआ और उसके बाद 12 बजे 0 आवर शुरू हो जाएगा। 0 आवर में कोई भी विषय उठाया जा सकता है, रेलेवेंट विषय उठाया जा सकता है जिस पर सदन में चर्चा अपेक्षित है, जिस पर लगता है कि इस पर सदन में आज डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। ऐसा कोई भी रेलेवेंट मैटर आप एमपीज जो हैं वो 0 आवर में उठा सकते हैं और उसके बाद उस पर विवेचना होती है, डिस्कशन होता है। थैंक यू।